हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल टू लेट्स लर्न फिजिक्स। और आज जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये एक बहुत ही डायनेमिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ नीट एज वेल एज जेई। ठीक है, अगर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो यस, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ नीट एज वेल एज जेई। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर एक जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम लोग शॉर्ट में केटीजी भी बोलते हैं। केटीजी दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या होता है माय डियर? जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो गैस क्या है? गैस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कोई भी मैटर नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड फॉर्म में, या तो लिक्विड फॉर्म में, या तो गैस फॉर्म में। तो गैस क्या होते हैं माय डियर? गैस होते हैं, इट इज वन ऑफ द सब डिविजन ऑफ मैटर। जैसा कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं गैस क्या होता है। चलिए गैस को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक क्लोज्ड कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी एक गैस प्रेजेंट है। तो गैस क्या होता है माय डियर? गैस इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल्स आपका एटम हो सकता है, मोलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। और ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, दिस गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ये कंटेनर के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो पार्टिकल्स है, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। कोई भी गैस का पार्टिकल अपने जगह, अपने पोजीशन पर फिक्स नहीं होता। ये क्या करते हैं कि मूव कर रहे होते हैं रेंडमली इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गैस क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से कंपेयर करें, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो बहुत वीक होता है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या तो वो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। अगर हम गैस की शेप और साइज या शेप और वॉल्यूम की बात करें तो गैस के पास कोई भी खुद का शेप नहीं होता। वो जिस कंटेनर में प्रेजेंट होता है वो गैस उसी कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेता है। उसी तरीके से किसी भी गैस के पास कोई भी खुद की वॉल्यूम नहीं होती। गैस जिस कंटेनर में प्रेजेंट होता है, गैस का वॉल्यूम उसी कंटेनर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जो भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। अब इनका मोशन कैसा होता है माय डियर? देखिए, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली किसी दूसरे गैस पार्टिकल से टकराते रहते हैं। गैस पार्टिकल से भी टकराते हैं और साथ साथ में कंटेनर के वॉल से भी टकराते रहते हैं। मान लीजिए कोई भी एक गैस का मॉलिक्यूल है, गैस का कोई भी एक पार्टिकल है, ये मान लीजिए ऐसे जा रहा है, किसी गैस पार्टिकल से टकराएगा, तो टकराने के बाद इसका जो पाथ होगा वो मान लीजिए इस तरफ आ गया। टकराने के बाद फिर किसी और गैस पार्टिकल के साथ यहाँ टकराया, फिर ये इधर चला गया। फिर ये किसी और गैस पार्टिकल से टकराया, फिर ये इधर चला गया। फिर ये किसी और गैस पार्टिकल से टकराया, फिर इधर चला गया। फिर ये यहाँ पे मान लीजिए कि वॉल के साथ टकराया, ये जो कंटेनर का वॉल है तो उसके साथ टकराया। टकराने के बाद मान लीजिए ये इधर चला गया। तो ये गैस का जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली टकरा रहा है। ये क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली टकरा रहा है। और इसका जो पाथ है, इसका जो मोशन है, इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक जिगजैग मोशन। ये कैसा मोशन है? जिगजैग मोशन। तो कोई भी गैस के मॉलिक्यूल या कोई भी गैस का पार्टिकल कंटेनर के अंदर कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? इट इज द टाइप ऑफ जिगजैग मोशन। इट इज द टाइप ऑफ जिगजैग मोशन। ठीक है, द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ the behavior of these gas molecules are studied under kinetic theory of gases. किसी भी गैसियस सिस्टम के पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक को हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं और एक को मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ये मान लो कि कोई भी गैस का एक मॉलिक्यूल है तो इसके पास क्या होगा? इसके पास स्पीड होगा।
इसके पास और क्या होगा, स्पीड के कारण इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, और इसके पास क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी भी एक गैसियस मॉलिक्यूल की होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है माय डियर? अब ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पूरे गैस की प्रॉपर्टी को जब हम लोग एक साथ देखते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर कोई गैस भरा हुआ है, तो उस गैस के पास क्या क्या होगा, उस गैस के पास कोई कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, उस गैस के पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उस गैस के पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पूरे गैस की होती है, ना कि कोई गैस पार्टिकल की, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ दैट गैस बोलते हैं। ठीक है, केटीजी क्या होता है? व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रिलेट्स माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विथ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रिलेट्स द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस विथ द मैक्रोस्कोपिक ऑफ द गैस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या करता है, इन दोनों को कोरिलेट कर देता है। ठीक है, और इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ गैस। तो जो पहला टर्मिनोलॉजी हम लोग देखने जा रहे हैं वो है प्रेशर ऑफ अ गैस। हम लोग प्रेशर ऑफ अ गैस से क्या समझते हैं? प्रेशर ऑफ अ गैस को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट है। अब हम जानते हैं कि ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, और जब ये मूव करते हैं तब ये जाकर कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक करते हैं, कंटेनर को वॉल को हिट करते हैं। हिट करते हैं मतलब कि फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसी फोर्स को जब हम लोग एरिया से डिवाइड कर देते हैं, किस एरिया से? कंटेनर के एरिया से, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है प्रेशर ऑफ द गैस। तो जैसे कि मैंने बताया, और बाद में हम लोग देखेंगे ये जो प्रेशर अंदर लग रहा है दैट इज फोर्स बाय एरिया, इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 3 इंटू VRMS का होल स्क्वायर। अब एक दो लेक्चर बाद में हम लोग देखेंगे ये जो प्रेशर होता है ये डेंसिटी ऑफ द गैस बाय 3 इंटू VRMS का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये VRMS वगैरह क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब ये प्रेशर कैसा क्वांटिटी होता है माय डियर? प्रेशर इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, प्रेशर कैसा होता है? प्रेशर इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो डायमेंशन की अगर बात करेंगे तो दोनों तरफ डायमेंशन देख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2, और एरिया का L स्क्वायर। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर ले तो हमें प्रेशर का डायमेंशन मिल जाएगा। तो यहां से प्रेशर का डायमेंशन क्या आएगा? ML-1T-2। तो ये हो गया प्रेशर का डायमेंशन। अब बात करते हैं प्रेशर के यूनिट्स की। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग शॉर्ट में पास्कल बोलते हैं, पास्कल। और इसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं PA। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। ये कैसा यूनिट है? ये आपका SI यूनिट ऑफ प्रेशर है। और अगर हम CGS यूनिट की बात करें तो CGS यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? फोर्स की जगह डाइन ले लीजिए और एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है? इट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स, इट इज द CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि हो गया टोर, हो गया एटमोस्फेयर, हो गया बार, हो गया एटसेट्रा।
जैसा कि मैंने बताया प्रेशर की और भी बहुत सारी यूनिट्स होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर को शॉर्ट में एटीएम लिखते हैं, बार हो गया, टॉर हो गया, पाउंड पर स्क्वायर इंच जिसे हम शॉर्ट में पीएसआई लिखते हैं, केजी फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी कभी मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एमएम ऑफ मरकरी कॉलम, इससे जनरली हम लोग फ्लूइड में पढ़ते हैं, मीटर ऑफ H2O, मीटर ऑफ वाटर, इसे भी जनरली हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। इन सब में जो रिलेशन होता है, चलिए हम उसे एक साथ देख लेते हैं। और ये है इन सब के बीच का रिलेशन, यहां से आप एक यूनिट से किसी भी दूसरे यूनिट में जा सकते हैं, ठीक है। जनरली हमें ये बात याद होनी चाहिए कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, और 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ अ गैस, दैट इज टेम्परेचर ऑफ अ गैस। किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर हमें क्या बताता है, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर हमें यह बताता है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा तो उस सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम का कम होगा तो उस सिस्टम का टेम्परेचर हमारा कम होगा। तो टेम्परेचर हमें क्या बताता है, टेम्परेचर में बताता है टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। सो टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। चलिए एक एग्जांपल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है, दोनों कंटेनर के अंदर हमने सेम ही गैस को डाला है, ठीक है। तो चलिए टेम्परेचर ऑफ गैस को समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए हमारे पास दो कंटेनर है ए एंड बी, और दोनों कंटेनर के अंदर सेम ही गैस को भरा गया है, और अगर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, अगर दोनों का इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा और इसके पार्टिकल्स का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों सेम होंगे। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हम बी को हीट करते हैं। अब क्या करते हैं कि हम बी को हीट करते हैं, बी को हीट करते करते हम 30 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए लेके चले जाते हैं 50 डिग्री सेल्सियस तक। अब क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अब जो पार्टिकल्स की स्पीड होगी वो पहले से बढ़ जाएंगी, पहले से इसकी स्पीड क्या होगी, अब बढ़ जाएगी। अब बढ़े हुई स्पीड को हम थोड़े बड़े बड़े एरो से दिखाते हैं, जैसा कि हम वेक्टर में जानते हैं स्पीड बढ़ता है तो एरो का साइज बढ़ जाता है, तो पहले से स्पीड की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 50 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो अब जो काइनेटिक एनर्जी होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, अब क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। इसके पार्टिकल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी से अब इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर को घटाते हैं तो पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी घट जाता है। एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या होता है कि किसी भी सिस्टम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 केल्विन, एट टी इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या होता है माय डियर, किसी भी सिस्टम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, 0। अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 है इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर 0 है। और T इक्वल टू 0 केल्विन को हम लोग बोलते हैं सुपर कंडेंस्ड स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। सुपर कंडेंस्ड स्टेट पे क्या होता है कि पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस से हम क्या समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और ये क्या कंफ्यूजन होता है,
बच्चे मान लेते हैं कि कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम किसका है, वही वॉल्यूम गैस का है, जो कि गलत है। वॉल्यूम ऑफ गैस होता क्या है, देखिए ये जो खाली जगह है ना, ये जो खाली जगह जहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, इन्हीं खाली जगह को क्या बोलते हैं, इसी खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। सो इट इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोलिकुलर मोशन। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा माय डियर, ये खाली जगह कितना होगा, आप कंटेनर के वॉल्यूम में से सारे गैस के मोलिक्यूल्स के वॉल्यूम को घटा दो, वही तो आपका खाली जगह है, वही तो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स। मान लेते हैं कि, चलो मान लेते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका रेडियस r है, और जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर वो n है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होगा, n दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल विच इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। और r क्या है, इट इज द रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल। थैंक यू।